Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MD-CAT की प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और ये टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ये टर्म्स समझने के बाद जो टॉपिक है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल, हम उसको इजीली समझ सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ट्रियोल्स के बारे में। स्टूडेंट, आर्ट्रियोल्स यानी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, यानी जब आर्टरी ब्रांच ऑफ होके बहुत स्मॉलर ब्लड वेसल में चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? आर्ट्रियोल्स कहेंगे। उसके बाद आता है मेटा आर्ट्रियोल्स, कनेक्ट आर्ट्रियोल्स टू कैपिलरीज। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये एक मेटा आर्ट्रियोल है और इसने आर्ट्रियोल को कैपिलरी के साथ कनेक्ट किया है। जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? कैपिलरी। इस कैपिलरी को इस आर्ट्रियोल के साथ किसने कनेक्ट किया होता है? ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है? मेटा आर्ट्रियोल है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है कैपिलरीज। कैपिलरी बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल है जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स वगैरह जो है एक्सचेंज होते हैं टिश्यू के साथ। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है थ्रू फेयर चैनल, अ डायरेक्ट पाथवे फ्रॉम मेटा आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल बाईपास कैपिलरीज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है? मेटा आर्ट्रियोल से वेन्यूल तक जो एक डायरेक्ट पाथवे होगा, स्किपिंग बाईपास का मतलब यहाँ क्या है? स्किपिंग। यहाँ पे हम कैपिलरीज को ऐड नहीं करेंगे। विदाउट कैपिलरीज आर्ट्रियोल से वेन्यूल तक एक पाथवे, उसको हम क्या कहेंगे? थ्रू फेयर चैनल कहेंगे। स्टूडेंट, हम थ्रू फेयर चैनल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: शॉर्टकट ब्लड फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स व्हेन कैपिलरी एक्सचेंज इज नॉट नीडेड। यानी शॉर्टकट पाथवे फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स, और जब हमारे पास कैपिलरी एक्सचेंज, हमें जरूरत ना हो कैपिलरी एक्सचेंज की। मतलब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कैपिलरीज में क्या होता है। कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो एक्सचेंज होते हैं, टिश्यू के पास जाते हैं और टिश्यू से वापस कैपिलरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या होगा? ब्लड जो है इस कैपिलरी के प्रोसेस को स्किप करेगा और डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? वेन्यूल के पास जाएगा। इस वजह से कैपिलरी से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू के पास या फिर बॉडी सेल के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से उसको समझ लिया। अब हम प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल को इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पे मैं यही टर्म्स यूज करूंगी। अगर मैं ये टर्म्स आपको नहीं बताती, फिर आपको वो टॉपिक समझने में मुश्किल होती। तो अभी हम जाते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल्स। एज द नेम इंडिकेट, प्री कैपिलरी यानी कैपिलरी से पहले। स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स जो है बहुत ही स्मॉल मसल रिंग्स होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट एट द एंट्रेंस ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की एंट्रेंस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया, ये मसल रिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल्स। स्टूडेंट्स, ये मसल कंट्रोल करती है हाउ मच ब्लड इंटर्स इनटू द कैपिलरीज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि कितना ब्लड जो है वो कैपिलरीज में आएगा, फिर कैपिलरी से वो ब्लड टिश्यू में आएगा डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ टिश्यू। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, मसल्स एक्टिव नहीं होते, तो उसको ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ब्लड जो है डायरेक्ट आर्ट्रियोल से वेन्यूल में जाता है, कैपिलरीज में इंटर नहीं होता। लवली स्टूडेंट्स, ये कब होगा? जब ये मसल के रिंग्स जो है वो क्लोज होंगे। फिर क्या होगा? जो आर्ट्रियोल में ब्लड होगा वो डायरेक्टली जाएगा वेन्यूल में और कैपिलरीज में इंटर नहीं होगा। अभी हम पढ़ते हैं हाउ दे वर्क। स्फिंक्टर ओपन, मसल रिलैक्स। यानी आपको पता है कि स्फिंक्टर असल में क्या है? स्मॉल मसल रिंग्स है। जब ये मसल रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरीज में, और दूसरे केस में जब ये स्फिंक्टर क्लोज होते हैं यानी ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फ्लो नहीं करेगा, स्किप करेगा इस प्रोसेस को, यानी कैपिलरीज में फ्लो नहीं करेगा और डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? वेन्यूल में जाएगा।
लवली स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो है वेसोमोशन। फ्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ओपन एंड क्लोज इन अ साइकिल कॉल्ड वेसोमोशन। इसका मतलब क्या है? जो ओपनिंग और क्लोजिंग एक रिदमिक साइकिल में होता है, यानी एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये स्फिंक्टर मसल्स ओपन और क्लोज होते हैं, उस साइकिल को हम क्या कहेंगे? वेसोमोशन। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डिपेंड करता है टिश्यू की ज़रूरत पर। इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक था प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।